हेलो, वेलकम टू प्रथमा आयस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमांडो काइट अर्जुन के बारे में। जी हाँ, भारतीय सेना ने पहली बार यूज किया है ड्यूरिंग द इंडिया यूएस जो वॉर गेम चल रहा है अभी, युद्ध अभ्यास। उस टाइम पे उन्होंने पहली बार अपने इतिहास में यूज किया एक कॉम्बिनेशन कुत्तों का और चील का। जी हाँ, आज तक हम लोगों ने सुनते आया है कि पुराने ज़माने में कबूतर चिट्ठी लेकर के जाती थी, प्रेम पत्रिका हो या दूर दूर तक कोई और भी चीज़ें। लेकिन जी, अब हम लोग पक्षियों को यूज करने वाले हैं अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। और इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं इसी अर्जुन कमांडो के बारे में, जो एक चील है, काइट है, और जानेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन काम करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो एक एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, उसको लेकर के आ रहा हूँ। और थोड़ी बहुत अगर हमसे गलती हो जाए, लाइक कि बैकग्राउंड में नॉइस है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा, क्योंकि हमारी कुछ सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे हम इसको कुछ कर नहीं सकते। हमें लोकेशंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एडिटिंग उडिटिंग हमें कुछ नहीं आता है। मेरा मेन काम है यहाँ पे कि एक अच्छी सी कंटेंट आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेकर के आए। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। न्यूमेरिकल नहीं बोलिए, एमसीक्यू। एमसीक्यू है आपको कि रिसेंटली इस तरीके का जो है ना कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला है, क्योंकि आर्कटिक रीजन ये सब सारी चीज़ें जो है ना आपको न्यूज़ में होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये हार्ड कोरल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट है दे एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा है दे आर ऑल्सो नोन एज हर्मेटाइपिक कोरल। तो आपको बताना है इसका आंसर, कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्मी काइट अर्जुन ट्रेंड टू प्रे ऑन ड्रोन। तो जी हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर से, चाइनीज़ बॉर्डर से, स्पेशली इन अरुणाचल, उत्तराखंड, इन सब जगह पे अब इन सारे दुश्मनों के ड्रोन्स का हालत समझिए ख़राब होने वाला है। क्योंकि अब हम लोग ड्रोन्स, जिसे हम अनआर्म्ड व्हीकल भी बोलते हैं, यूएवीज, उसको पटकनी देने के लिए यूज करने वाले हमारे इंडियन आर्मी काइट अर्जुन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉग। होगा क्या इसमें, देखिए कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मेरा मन भी हो रहा था कि हम क्यों नहीं एक ड्रोन पे टॉपिक बनाए। और हमने कल एक कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट क्या था? ट्रैक एंड अटैक टेक्नोलॉजी। ट्रैक एंड अटैक टेक्नोलॉजी, और यूएसए इसमें बहुत माहिर है, समझिए। नासा जो है ना इन सब सारी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जो है ना एक टाइम टू टाइम ड्यूरेशन पे अपने डिफरेंट जो स्टार्टअप्स होती है या बच्चे होते हैं स्कूल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को लाने की कोशिश करता है। और इसी पार्टिकुलर ट्रैक एंड फॉरगेट स्टैक टेक्नोलॉजी पे ये ड्रोन्स बेस्ड है, जिसका नाम क्या है? आर्मी काइट, दैट इज़ अर्जुन। तो इसमें होगा क्या कि कॉम्बिनेशन क्या है? कुत्ते को, डॉग और चील का। चील एक तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे अटैक वाला काम करेंगे, और जो डॉग है वो क्या करेगा? आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे समझिए डॉग रडार है, और जो है ना आपका चील क्या है? तो एक मिसाइल है। तो जैसे ही मान लीजिए एक पार्टिकुलर रेंज है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मान लीजिए ये जो है ना एक क्षेत्र है, किसका? एक रडार जोन है। मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसके अंतर्गत जो है ना डॉग को और इस पार्टिकुलर जो है आपका काइट है, इसको यूज करना है। तो जैसे ही मान लीजिए आपका किसी दुश्मन का यूएवी, जिसको हम ड्रोन भी बोलते हैं, क्योंकि आदमी तो होता नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनआर्म्ड व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको कि जैसे ये इन करेगा, तो इस रडार में आने से आपको पता है कि कुत्ते का सूंघने का जो है ना क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। वो एक तरीके से जो हाई डेसिबल्स की साउंड होती है, इंसान जिसको सुन भी नहीं सकता, कुत्ता उसको सुन लेता है। इसलिए कभी कभी गांव में आप देहाती भाषा में सुनते होंगे कि जब भूकंप आती है तो कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे ही मान लीजिए कोई साउंड ऐसा आया जो हम इंसान नहीं सुन सकते हैं, वो कुत्ता इसको समझ लेगा, और फिर जो है ना जैसे ही ये ट्रैक कर लेगा तो आर्मी को पता चल जाएगा कि देखो कुत्ता इधर उधर हिलना स्टार्ट कर दिया, और फिर काइट जो है ना उसको अटैक करने के लिए जाएगा। और ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे फिगर देख रहे हैं इस चील का, ठीक है। और इसको पहली बार यूज किया जा रहा है आपको कहाँ पे? तो अभी जो युद्ध अभ्यास चल रहा है यूएसए के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ और भी अभ्यास है, जैसे यहाँ पे वज्र प्रहार है जिसकी 13th एडिशन जो है ना यूएसए के साथ हुई थी, बकलो, कहाँ पे, जो हिमाचल प्रदेश में। अभी की जो जहाँ पे इस पार्टिकुलर यूएस वॉर गेम जो इंडिया की हो रही है, युद्ध अभ्यास, वो कहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हो रहा है आपको औली उत्तराखंड में, वहाँ पे हो रहा है। और ये फर्स्ट टाइम था जब इस तरह की जो है ना काइट्स, जो प्रे होता है, हंट करना, किसी पर प्रहार करना, आपका भूख खाना, उसको प्रे बोलते हैं। तो एनिमी के जो ड्रोन्स होगी ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे दिखाया गया, तो उत्तराखंड के औली में जो अभी युद्ध अभ्यास चल रहा है। ये 15 दिनों का लंबा युद्ध अभ्यास होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए प्लीज़, ठीक है। और इस काइट का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, काइट का नेम दिया गया है अर्जुन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज होगा क्या कि इसको यूज मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया कि एक काइट और एक डॉग की कॉम्बिनेशन यूज की जाएगी। और जहाँ पे काइट वर्क्स करेगा टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एनिमी ड्रोन्स एंड इसका यूज कौन करेगा, तो सरकमसाइज इन द एयर, और इसको अटैक कर दिया जाएगा आपके मिसाइल से, ठीक है। तो डॉग और जो आपका ये काइट है, डॉग पता करेगा कि रेंज में कौन आया, फिर आपको काइट जो है ना वो ढूंढेगा कि भाई ये कहाँ पे है, काइट ढूंढेगा कि कहाँ पे है दुश्मन का ड्रोन, और फिर हम उसको मिसाइल से अटैक कर देंगे। आर्मी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो आर्मी बोल रहे हैं भाई कि यूजिंग ट्रेंड काइट्स, ये हमारा एक ट्रेडिशन हुआ करता था पहले, मतलब एक तरीके से काइट्स के तरह किसी पार्टिकुलर चीज़ को यूज करना हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहली बार हम एक बड़े लेवल पे किसी बड़े कंट्री के साथ जो है ना ड्यूरिंग एक वॉर गेम है, वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, कि हम इस पार्टिकुलर बर्ड को यूज कर रहे हैं। आपने उड़ी अटैक देखा था, वहाँ पे भी एक पार्टिकुलर चील को दिखाया गया था, ठीक है, कि कौन टेररिस्ट वहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, और वो सारी किसी एक पार्टिकुलर बच्चों के द्वारा बनाया गया था। तो हम मिलिट्री ऑपरेशन में इस कॉम्बिनेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। और इस मिलिट्री ऑपरेशन का मेन काम क्या है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना की कंसर्न। देखिए जब से गलवान क्राइसिस हुआ है, अमेरिका जो है ना बिल्कुल इंडिया को इंटरनली बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, चाहे वो डेटा शेयरिंग हो, हालांकि हम लोग डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग के पास अपना खुद का नाविक आ गया, नेविगेशन सिस्टम। तो मेन क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो है ना माउंटेन वॉरफेयर में लड़ने वाला कंट्री है। तो अमेरिका को रसिया के साथ भी भिड़ना है, तो जो अलास्का वाली रीजन है वहाँ पे उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए अमेरिका क्या चाहता है कि एक अच्छे तरीके से माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया से सीखा जाए। और मेन एम होता है जब भी युद्ध अभ्यास होता है या वज्र प्रहार होता है, तो वो आपको माउंटेन रीजन में ही इस तरीके का बूस्ट करने का, लोगों को, मतलब दोनों जो सेना होते हैं उनको एक तरीके से दूसरे को समझने का, किस तरीके से हथियार चलाया जाता है माउंटेन में, रहा कैसे जाता है, ये सब सारी चीज़ें सीखने को बात मिलती है। अगर हम देखें तो ये 18th एडिशन है इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज जो आपका युद्ध अभ्यास चल रहा है। और याद रखिएगा वज्र प्रहार का 13th एडिशन था। अगर आप युद्ध अभ्यास के बारे में जानना चाहते थोड़ा, तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और इसका एम है एक्सचेंजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीड्योर्स बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू नेशन। याद रखिएगा दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखोगे प्रीवियस एडिशन जो 17th एडिशन हुआ था, वो आपको एक तरीके से अलास्का, जैसे मैंने बताया कि ये मॉन्टेनियस वॉरफेयर कोल्ड रीजन में किस तरीके से लड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो जब शुरू में युद्ध था तो आपने देख रहा था कि वहाँ पे ठंडा के कारण से जो ना जो टैंक है रसिया की वो ठीक से मूव ही नहीं कर पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोल्ड रीजन में जो है ना आपको किस तरीके से लड़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो एक जॉइंट बेस था आपको एल्मेंडोल्ड रिचर्डसन बेस अलास्का में यूएसए में, वहाँ पे हुआ था। इसमें देखिएगा तो यूएसए का 2nd ब्रिगेड ऑफ 11th एयरबॉर्न डिवीज़न और इंडिया की तरफ से असम राइफल जो है ना, असम रेजिमेंट्स, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये सब सारी चीज़ें यूएन के मैंडेट के अंदर हो रहा है, जिसमें चैप्टर 7 ऑफ यूएन मैंडेट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 7 ऑफ यूएन मैंडेट, क्योंकि इसमें स्कोप क्या होता है इस पार्टिकुलर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, कि आप यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सारा कुछ सीखते हो। आप कोशिश करते हो कि हम इस पार्टिकुलर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में कुछ ऐसा करें कि सारे कंट्रीज़ के
फोर्सेस मिल करके एक तरीके से जो है ना सर्वेलांस ग्रिड बनाए, ऑपरेशन लॉजिस्टिक को मेंटेन करे, माउंटेन वॉरफेयर स्किल्स को डेवलप करे, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और जो हमारा डिजास्टर रेजिलियंट्स की जो एक तरीके से इंडिया की कोशिश है आपको यूएन मैंडेट के अंतर्गत, ठीक है, उन सब सारी चीज़ों को, रेस्क्यू ऑपरेशंस, यूएन पीस कीपिंग, इन सब चीज़ों में यहाँ पे क्या किया जाता है तो फोकस किया जाता है, ठीक है। ये एक 15 डे का लंबा एक्सरसाइज। और हिंदी में आपको तो पता है इंडियन मीडिया में हिंदी में कितना अच्छा अच्छा लाइन है, देखिए, कमांडो काइट अर्जुन, ये है भारतीय सेना का कमांडो चील अर्जुन, ठीक है, इसके ताकतवर हमले से नहीं बचेगा दुश्मन का ड्रोन। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की, ठीक है। और ये कितना खूबसूरत सा पिक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 पैरों का मतलब क्या है, जवान, 4 पैरों का मतलब है कुत्ता, डॉग, और यहाँ पे 2 पैरों वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं तेज परिंदा आसमान में, इसका मतलब यहाँ पे काइट है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय